जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में वर्ग 6 से 8 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो साथियों, आज हम मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ का एनालाइज करने वाले हैं। तो यदि आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट से वर्ग 6 से 8 में परीक्षा रही होगी तो आप लोग इस कट ऑफ को ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 99% हमारी कट ऑफ बताई गई है, वही कट ऑफ फाइनल कट ऑफ भी रहने वाली है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी वैकेंसी के बारे में एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 6 से 8 के लिए आपके टोटल 31,982 पदों पर आवेदन लिए गए थे। और वहीं बात की जाए कि आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या, तो लगभग 3,11,000 अभ्यर्थी थे जिन्होंने वर्ग 6 से 8 में आवेदन किया था। इस प्रकार आप देखेंगे कि परीक्षा में उपस्थित हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 96% बताई गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो जब हम इसका एनालाइज करेंगे और देखेंगे तो लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि बहुत ही कम अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा को छोड़ा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अधिकतर सभी अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। अब बात की जाए कि मैथ और साइंस में टोटल कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं। देखिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़ा किसी को भी नहीं पता, लेकिन यह एक अनुमानित आंकड़ा है। मुश्किल से इसमें आप देखेंगे तो 5-10 हज़ार का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी को पता है कि 6 से 8 वर्ग में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, वह मैथ और साइंस ग्रुप से ही होने वाले हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मैथ साइंस के लिए आवेदन किया है वर्ग 6 से 8 में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कुल वैकेंसी। तो देखिएगा, वैसे तो आपकी कुल वैकेंसी है 31,982, लेकिन जब हम इनको विषयवार देखते हैं तो आपकी मैथ और साइंस में कुल वैकेंसी बनती है 11,458, जिसमें कि मेल और फीमेल की लगभग बराबर वैकेंसी है, यानी कि इनको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मेल और फीमेल की वैकेंसी आ जाएंगी। इस प्रकार आप देखेंगे कि 11,458 सीट्स पर टोटल अभ्यर्थी हैं लगभग 1,20,000। तो एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो लगभग 10 से 11 अभ्यर्थी हैं जो कि आपस में एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। तो साथियों, इस प्रकार आप सभी को पता चल गया है कि एक सीट पर कितनी ज़्यादा फाइट होने वाली है। वहीं आपको बताएं कि जब ट्री 1.0 हुआ था, उस समय जब पीआरटी की कट ऑफ लगाई गई थी, तो आप देखेंगे कि उसमें एक सीट पर 4 से 5 अभ्यर्थी आपस में फाइट कर रहे थे, और यहाँ आपको जस्ट डबल फाइट देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा टफ होने वाला है। चलिएगा, इसके बाद अब आपको देखने को मिल रहा होगा साथियों कॉमन कैंडिडेट। तो ये कॉमन कैंडिडेट क्या है, देखिएगा, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था तो उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि 6 से 8 में जो आवेदन करेंगे वह बीटीसी के कैंडिडेट भी होंगे और बीएड के कैंडिडेट भी होंगे, यानी कि इसमें दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने वाले हैं। वहीं आपको बताएं कि देखिएगा, बीएड की जो आप वैकेंसी देखेंगे तो 9 से 10th और 11 से 12th में भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 मांगा गया था, जो कि बिहार का एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है। तो साथियों, चाहे वह अदर स्टेट का हो, अदर स्टेट का बीएड कैंडिडेट हो, या फिर वह बिहार का बीएड कैंडिडेट हो, तो बिहार के तो लगभग सभी के पास एस्टेट होगा पेपर 1 और पेपर 2। वहीं बता दें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे जो बीएड के, उनके पास भी एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 होने के बहुत हद तक चांस है, क्योंकि इस वैकेंसी से पहले ही जस्ट आपका एस्टेट कराया गया था बिहार में। अब आपको बता दें कि देखिएगा साथियों, जो कैंडिडेट सीटेट को क्वालिफाई कर सकता है, सीटेट के पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकता है, वह बिहार राज्य का एस्टेट के पेपर को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, कॉमन अभ्यर्थी होंगे बीएड के, जो कि 6 से 8 में भी होंगे, 9 से 10 में भी होंगे और 11 से 12 में भी होंगे। लेकिन साथियों, आपको हम बताएं, आप खुद देखेंगे, एग्ज़ाम का स्तर देखेंगे तो जितना 6 से 8 का एग्ज़ाम टफ आया था, उतना ना तो 9 से 10 का आया है, ना ही 11 से 12 का एग्ज़ाम रहा है। उस लेवल के हिसाब से देखेंगे, जो अभ्यर्थी इन सभी में कॉमन है, आप देखेंगे कि उनका स्कोर 9 से 10 में ज़्यादा हो रहा है, जबकि 6 से 8 में उनका स्कोर कम हो जा रहा है। इस प्रकार देखिएगा, जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा कि जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे, अगर उनका चुनाव होता है 6 से 8 में या फिर 9 से 10 में, यानी कि दोनों में ही यदि उनका चुनाव हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वह लोग 9 से 10 को प्रेफरेंस देंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे बीएड के जो कि 6 से 8 में अच्छा स्कोर करने के बाद भी 9 से 10 में या फिर 11 से 12 वाले में सिलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो सिर्फ 6 से 8 में ही अच्छा कर पाएँ या फिर जिन्होंने सिर्फ 6 से 8 में ही आवेदन किया है। तो ज़रूर से इसका आपकी कट ऑफ पे, फाइनल कट ऑफ पर इफेक्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो जो लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई
आने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी कि 80 पार हो जाएगी, ऐसा कोई भी चांस नहीं बन रहा है। अब थोड़ा सा मैथ और साइंस के पेपर की बात कर लेते हैं। देखिएगा साथियों, मैथ और साइंस के पेपर की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि जो आपका एक सेकंड पेपर हुआ था जिसमें जीएस का यानी कि जनरल स्टडीज़ के आपसे 40 प्रश्न बनाए गए थे, 40 प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों यह सभी के लिए एक कॉमन पेपर था और इसका लेवल आप देखेंगे तो काफ़ी हाई लेवल था, बहुत ज़्यादा इसमें ऊंचा लेवल का पूछा गया था। तो इस प्रकार से 22 से 25 जिन्होंने इसमें ठीक किया हुआ वह उनके लिए एक गुड स्कोर होने वाला है। वहीं बात की जाए सब्जेक्टिव की यानी कि मैथ साइंस की, तो आप देखेंगे कि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, जो कि उन्होंने बताया गया था कि वर्ग 6 से 8 में जो भी सिलेबस रहेगा, जो भी टॉपिक रहेगा, उसी में से हम पूछेंगे, उसका लेवल हाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति से और ट्रिग्नोमेट्री से भी काफ़ी हाई टफ क्वेश्चन पूछ रखे थे। वहीं बात की जाए साइंस की, तो साथियों साइंस का भी लेवल काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिला था। तो सबसे पहले बात तो यह है कि मैथ साइंस में अधिकतर कैंडिडेट के पास क्या हुआ कि उनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई, यानी कि उनके पास टाइम की कमी हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग आप देखेंगे 50 से 60% अभ्यर्थी हैं जो कि पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाए। उनके मैथ के बहुत सारे प्रश्न रह गए, उनको तुक्का ही लगाना पड़ा है। अब जिन अभ्यर्थियों के तुक्के ज़्यादा सही हो गए होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन जिन लोगों के तुक्के नहीं लगे होंगे उन लोगों का नुकसान भी होने वाला है। वहीं बताएं कि आप इस प्रकार देखेंगे कि मैथ और साइंस का जब आप लेवल देखेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल रहा था, क्योंकि साथियों जिनका मैथ और साइंस से 6 से 8 में था और जिनका मैथ से आप देखेंगे कि 9 से 10th में था, तो 9 से 10th का मैंने पेपर देखा है और 6 से 8 का भी मैंने पेपर देखा है। तो मुझे 9th और 10th का पेपर मैथ का काफ़ी इजी लगा था कंपैरिजन टू 6 to 8। ऐसा नहीं कह सकते कि वो इजी था, लेकिन 6 से 8 के में जब आप कंपेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा 9-10th का इजी लगा था। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो लड़का 9 से 10th में लगभग 75 के आसपास स्कोर कर पा रहा है, वह 6 से 8 में 68 या फिर 70 पे ही समझ जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन सा पेपर ज़्यादा टफ था। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैथ साइंस की 6 से 8 में कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने वाली है। अब हम बात करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिएगा साथियों, हम वर्ग 6 से 8 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं, वो भी मैथ और साइंस सब्जेक्ट की ही हम सिर्फ यह कट ऑफ बताने वाले हैं। बाकी के अदर सब्जेक्ट के लिए हम अलग वीडियो बना करके उसकी कट ऑफ बताएंगे। अभी जो हम एनालाइज कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ मैथ साइंस के सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि हम जो कट ऑफ जो नंबर बताने वाले हैं वह 120 में से होंगे, जिसमें 40 प्रश्न आपके जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ के होंगे और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे यानी कि मैथ और साइंस से। इस प्रकार 120 में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। तो आप लोग ज़रूर से अपना स्कोर बताइएगा, लेकिन आप अपना स्कोर 120 में से बताएंगे, 150 में से अपना स्कोर नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका जो पहला था यानी कि लैंग्वेज वाला वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था, उसका आपकी कट ऑफ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिएगा तो कट ऑफ को, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करें यूआर मेल के लिए, तो यदि आपका स्कोर यूआर मेल में 68 से 72 के बीच बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ इसी के बीच में रहने वाली है। बात की जाएगी इसके बाद आप देखेंगे तो यूआर फीमेल में 60 से 62, उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल में 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल 55+। इसके बाद हम देखेंगे बीसी मेल में आप देखेंगे 64 से 66, बीसी फीमेल में 55+, ईबीसी मेल में आप देखेंगे तो 58 से 60, ईबीसी फीमेल में 54+, एससी मेल में 52 से 54, फीमेल में 46 से 48, एसटी मेल में 50 से 52, एसटी फीमेल में 45+। तो साथियों यह थी हमारे द्वारा बताई गई वर्ग 6 से 8 में मैथ और साइंस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 99% आप देखेंगे तो आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। तो यदि आपका स्कोर जो हमने बताया है उस कट ऑफ में फंस रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी के आप वेट करिएगा, बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने जो कट ऑफ बताई वो कितना सटीक थी। तो साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।